गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 8 के अंदर अपन ने परिमेय संख्याओं का योग, घटाव और अपन ने गुणा देखा कि किस प्रकार से अपन परिमेय संख्याओं का योग, घटाव और गुणा कर सकते हैं। आज अपन बात करेंगे परिमेय संख्याओं का भाग या विभाजन। तो परिमेय संख्याओं का भाग अथवा विभाजन करने के लिए परिमेय संख्याओं का विभाजन या भाग, परिमेय संख्याओं का विभाजन या भाग। तो इस परिमेय संख्याओं का विभाजन या भाग करने के लिए अपने को कुछ एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने को गुजरना पड़ेगा। अब वो क्या है वो देखिए। पहली परिस्थिति ऐसी कि भाग के दौरान एक तो प्राकृत संख्या हो और दूसरी आपकी परिमेय संख्या हो, और हो सकता है कि भाग करने वाली दोनों की दोनों परिमेय संख्या हो। तो ये दोनों परिस्थितियों के अंदर अपने को भाग की अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के हिसाब से परिमेय संख्याओं का विभाजन होगा। देखिए अब इनका विभाजन किस प्रकार से होगा वो देखिए। एक है 7 माइनस के 7/2 और भाग करना है 4 से, भाग करना है 4 से। तो माइनस के 7/2 भाग और 4। तो ऐसी परिस्थिति में एक तो प्राकृत संख्या है लेकिन एक उत्पादक परिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्याओं का विभाजन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा वो देखिए आप। पहली बात, जो प्राकृत संख्या है उस प्राकृत संख्या को सबसे पहले परिमेय संख्या बनाओ। अब किसी भी प्राकृत संख्या को परिमेय संख्या बनाने के लिए उसके हर कितना लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। तो आप सबसे पहले उस प्राकृत संख्या के 1 लगाइए और 1 लगा करके उसको परिमेय संख्या बनाइए। तो 4 के हर कितना लगा देंगे 1। अब दोनों की दोनों परिमेय संख्या हो गई। अब दोनों की दोनों जो परिमेय संख्या हो गई, उस दोनों की दोनों परिमेय संख्या को आपको क्या करना है, जब भी भाग देना है तो भाग देने के लिए पहली जो परिमेय संख्या है वो ऐसे कैसे रखना है, भाग के चिन्ह की जगह गुणा का चिन्ह हो जाता है। भाग के चिन्ह की जगह गुणा का चिन्ह हो जाता है। क्यों हो जाता है इसका अपन कारण भी देखेंगे और इसकी वजह है इसकी। भाग की जगह गुणा का चिन्ह होने की वजह है, उदाहरण भी और एक नहीं 50 उदाहरण है। देखिए तो गुणा का चिन्ह लगाना है। जैसे गुणा का चिन्ह लगाया तो आगे वाली जो परिमेय संख्या, दाईं तरफ वाली जो परिमेय संख्या है उसके अंशों को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो 1/4 अंशों को क्या कर देंगे, बदल देंगे। यानी दाईं तरफ वाली जो परिमेय संख्या है उस दाईं तरफ वाली परिमेय संख्या के अंश और हर को अपन बदल देते हैं। यानी अंश तो हर में लिख देते हैं और अंश को तो हर में लिख देते हैं और हर को अंश में लिख देते हैं। तो इस प्रकार के अंश और हर को क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। देखिए अब गुणा का चिन्ह हो गया और आपने परिमेय संख्याओं का आपने गुणा पढ़ रखा है। परिमेय संख्याओं का गुणा क्या कहता है कि अंश को तो अंश से गुणा करो और हर को हर से गुणा करो। अंश को तो अंश से गुणा करो और हर को हर से गुणा करना है। अब ऐसा गुणा करने के लिए आपको चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। चिन्ह का ध्यान रखने के लिए आपको जो चिन्ह की जो रेगुलेशन है, चिन्ह का जो नियम है उसका आपको ध्यान रखना है। ये माइनस के साथ ये प्लस का है, प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर हर किसका आएगा, अंश किसका आएगा, माइनस का। 7 का 7 और बटे 4 गुना 8। तो इस प्रकार से जब विभाजन करेंगे तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 7/8 आ जाएंगे। माइनस के 7/8। देखिए मैंने अभी एक वजह बताई थी, एक कारण था कि सर भाग की जगह गुणा का चिन्ह को कारण है, कारण भी और उदाहरण भी, एक नहीं 50 उदाहरण है। अब कैसे होगा वो देखो। अपन साफ तौर पर जैसे सरल रूप में अपन देखते हैं उस हिसाब से हम बात
माइनस के 7/2 भाग दूंगा 4/1 4/1 का। तो देखिए माइनस के 7/2 और मैं भाग दूंगा 4/1 का 4/1 का। अब देखिए इस प्रकार की जो गुणा अगर है, इस प्रकार का अगर विभाजन है, तो इस प्रकार के विभाजन के लिए कक्षा 7 के अंदर एक अध्याय था अनुपात और समानुपात। उस समानुपात के अंदर एक सूत्र था किसी भी समानुपात का मान ज्ञात करने का, राशियों की तुलना के चैप्टर में। उसके अंदर एक सूत्र था बाह्य पदों का गुणनफल बटा मध्य पदों का गुणनफल, सॉरी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। एक सवाल था, लेकिन सवाल था और सूत्र भी है ये समानुपात की जो अज्ञात राशि है, उस अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए सूत्र काम भी लिया जाता है। तो बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल, लेकिन यहाँ पर तो हम कोई अज्ञात राशि ज्ञात कर नहीं रहे, हम तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं का विभाजन है, तो वहां पर आप बराबर का चिन्ह लगा नहीं सकते, हम तो विभाजन का चिन्ह लगा सकते हैं केवल। तो यहाँ पर क्या होगा, बाह्य पदों का गुणनफल बटा मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बटा मध्य पदों का गुणनफल। अब देखिए तो बाह्य पद कौन से होंगे, माइनस के 7 और 1, और मध्य पद कौन से होंगे 2 और 4, 2 और 4। तो माइनस का 7 × 1 बटा 4 × 2 बाह्य पद का गुणनफल और मध्य पद का गुणनफल। अब मैं बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं यहाँ पर, क्यों, यहाँ पर अनुपात समानुपात नहीं है, यहाँ पर परिमेय संख्याओं का विभाजन है, भाग है, इसलिए यहाँ पर भाग का चिन्ह लगेगा, बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हम अज्ञात राशि ज्ञात नहीं कर रहे, यहाँ पर परिमेय संख्याओं का विभाजन है, इसलिए मैंने यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाया है, वरना बराबर का चिन्ह लगता है अगर कोई अज्ञात राशि ज्ञात करते तो। देखिए तो माइनस के 7 × 1 बटा 4 × 2। अब आप सबसे कर लीजिए कि 7/2 और 1/4 के बीच में किसका चिन्ह आ गया, गुणा का। जरा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर दोनों तरफ गुणा का चिन्ह आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आपके चिन्ह की जगह किसका चिन्ह हो जाता है, गुणा का चिन्ह हो जाता है, और आगे वाली परिमेय संख्या यानी दाईं तरफ वाली परिमेय संख्या उसका अंशोधन क्या हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर चेंज हो गया, 4/1 का 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। तो इस प्रकार से भाग के चिन्ह की जगह गुणा का चिन्ह हो जाता है, और दाईं तरफ वाली जो परिमेय संख्या है उसका अंशोधन क्या हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। एक और सवाल लेते हैं, और सवाल के माध्यम से देखते हैं कि अगर भाग होने वाली दोनों की दोनों संख्याएं परिमेय संख्या हो, यहाँ पर तो एक प्राकृतिक संख्या थी, इसको परिमेय संख्या में बनाना पड़ा, लेकिन ऑलरेडी यदि परिमेय संख्या बनी हुई है तो उसका क्या करेंगे। देखो अब ऑलरेडी परिमेय संख्या अगर बनी हुई है तो उसको तो हल लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी परिमेय संख्या है, पर परिमेय संख्या में तो वैसे भी अंशोधन ऑलरेडी आता है, तो उसके तो हर एक लगाने की कोई झंझटबाजी वाला काम ही नहीं है। आओ एक सवाल लेते हैं, 5/7 और भाग 5/7 समान राशि और समान परिमेय संख्या। देखो 5/7 भाग के चिन्ह की जगह गुणा का चिन्ह हो जाता है, आगे वाली परिमेय संख्या का अंश और हर बदल जाता है, हर अंश में और अंश हर में बदल जाता है, तो 7/5 जाता है। अब देखिए कल भी जब हमने परिमेय संख्याओं का जब विभाजन किया था, तो विभाजन के दौरान भी अगर कोई परिमेय संख्या अगर करने वाली थी उसको काट देते, लेकिन ध्यान रखें क्रॉस में यदि कोई संख्या है उसी को काटना है, आप बराबर वाली संख्या को नहीं काट सकते। क्रॉस अगर कोई कटती है तो आप काट सकते हैं, चाहे वो 2 से कटे, चाहे 5 से कटे, चाहे 10 से कटे, लेकिन अगर क्रॉस यदि कटती है तो ही काटना है, बाकी आपको काटने की। अच्छा
चाहे वो अभाज्य संख्या हो, चाहे वो भाज्य संख्या हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, कुछ भी हो, कटते हैं, काटना पड़ेगा। कुल मिला के बात ये है। अब आगे देखिए, 7 से 7 कट रहे, 5 से 5 कट रहे, और बराबर की संख्या बराबर का भाग देते हैं, 1 आता है। बराबर की संख्या में बराबर का भाग देते हैं, कितना आता है? 1 आता है। अब देखिए आगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और बराबर की संख्या बराबर का भाग देते हैं तो कितना आता है? 1। बराबर की संख्या बराबर का भाग देते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। कि इस प्रकार से दोनों यदि परिमेय संख्या भी है तो भी उनके अंशों हर को क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। इस प्रकार से अन्य परिमेय संख्याओं का भी। हाँ, एक बात, आपको चिन्ह का आपको विशेष ध्यान रखना है। चिन्ह की यदि गलती हो गई तो पूरा सवाल गलत। आपको चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। और एक सवाल और लेते हैं, माइनस का 21/8 भाग 8/3, 8/3 भाग 8/3 भाग देना है दोनों परिमेय संख्या। माइनस का 21/8 भाग्य चिन्ह की जगह गुणा का चिन्ह, और आगे वाली ये परिमेय संख्या है वो बदल जाएगी 3/8। अंश को हर में और हर को अंश में बदल देना है। आगे अब कोई करते हैं तो आप पढ़ें, बिना ध्यान को कोई भी करने लायक स्थिति नहीं है। तो अब आपको अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है। चिन्ह का आपको ध्यान रखना है, ये माइनस का 21 और प्लस की 3, प्लस माइनस माइनस 63 बटा 8/64। इस प्रकार से परिमेय संख्या को गुणा करना जाएगा माइनस का 63/64। तो इस प्रकार से आपको इनका विभाजन करना है। माइनस का 9/4 भाग माइनस का 9/4, दोनों संख्या माइनस के दोनों परिमेय संख्याएं माइनस की, माइनस के 9/4 भाग की चिन्ह की जगह गुणा का चिन्ह 4/-9। अंशों को क्या कर देना है? बदल देना है। अब देखिए, ये माइनस के 9 कटेंगे, और पहली बार माइनस माइनस कटेंगे। माइनस का भाग माइनस में देते हैं तो चिन्ह प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पर चिन्ह प्लस का होगा, 4 से 4 कट गई। बराबर की संख्या बराबर का भाग देते हैं 1 आता है। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और बटा 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और बराबर की संख्या में बराबर का भाग दिया जाता है। बराबर की संख्या का बराबर की संख्या का ही भाग दिया जाता है तो 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। तो इस प्रकार से परिमेय संख्याओं का विभाजन किया जा सकता है। तो कुछ संख्याएं ऐसी है जिनका आपको विभाजन करना है। देखिए, कुछ सवाल आपको दिए जा रहे हैं, उन सवालों का आपको विभाजन करना है। देखिए, ये सवाल है, इन सवालों को परिमेय संख्याओं का आपको विभाजन करना है। पहला सवाल, माइनस के 7/2 भाग 4, इसका हल नहीं है, हर आपको 1 लगा करके शुरू करना है। दूसरा सवाल, माइनस के 12/7 भाग 3/4, परिमेय संख्या आगे वाली परिमेय संख्या के अंशों को बदल देना है। तीसरा, 5/9 भाग ब्रैकेट माइनस के 4/5 ब्रैकेट बंद। चौथा सवाल, 5/7 भाग 5/7। पांचवा सवाल, माइनस का 2/4 भाग माइनस का 2/4। छठा, माइनस का 7/11 भाग माइनस के 7/11। सातवां, माइनस के 27/5 भाग ब्रैकेट माइनस के 54/10 भाग। यहाँ पर जब अंश और इस सवाल के अंदर अंश और हर को जब बदलेंगे या चेंज करेंगे गुणा करने के बाद, जब ऐसी परिस्थिति में 27 और 54 कटेंगे, लेकिन आपको चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर दोनों परिमेय संख्याएं माइनस की है। आठवां सवाल में 21/36 भाग माइनस के 7/18, तो जो कटेंगे उनको काटना है। नौवां, माइनस के 7/12 भाग माइनस के 13/13। यहाँ पर दोनों परिमेय संख्याएं माइनस की है। और 10वां, माइनस 2 से 1/9 भाग 6 से 1/9। इस 10वें सवाल के अंदर आपको मिश्र की संख्या दे रखी है, उस मिश्र की संख्या को आपको सरल रूप में बना करके
फिर सोल्व करना है। सरलीकृत बनाने के लिए ये बटे की जो संख्या है 9, उस 9 को 2 से गुणा करना है। 9 दूनी 18, 18 और एक जोड़ा जाता है 19, तो माइनस के 19 बटा 9 परिमेय संख्या बन गई 12। इसकी परिमेय संख्या कितनी बनेगी? 9 को 6 से गुणा करना है और 1 जोड़ना है। 9 6 54 और 54 और 1 55, तो 55 बटा 9। तो इस प्रकार से आपको मिश्र भिन्न बना करके, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न बना करके फिर इसको सोल्व करना है। दोनों परिमेय संख्या बनेगी, पर परिमेय संख्या का आपको अंशों को बदलना है और बाकी चिन्ह की जगह आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। इस प्रकार से आपको ये 10 सवाल आपको सोल्व करने। आप एक बार देखिए सवालों को। धन्यवाद।